हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल, ये यहाँ पे देखो ट्वेल्थ बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है ना, इसमें एडमिशन के लिए, ठीक है, इसकी एडमिशन के लिए जैसे वेरियस जो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यूटी ऑफ जे में, इसमें एडमिशन लेने के लिए 12वीं के बेसिस पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हो, इसके लिए यहाँ पे बोर्ड की ओर से कराया जा रहा है दोस्तों स्ट्रे राउंड। देखो कंडक्ट ऑफ स्ट्रे राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पे कराई जा रही है, फिर से बोर्ड की ओर से कराई जा रही है फॉर अपग्रेडेशन के लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हो और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हो। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर आप देख सकते हो 8/11/2024 ये डेट है यहाँ पे डली हुई है और नोटिफिकेशन का नंबर क्या है 161 भोपी ऑफ 2024। अब नीचे लिखा गया है यहाँ पे कि बोर्ड को यहाँ पे रिसीव हुए शॉर्टफॉल, तो बोर्ड मतलब क्या, जेके भोपी को ना, जेके भोपी को क्या हुआ यहाँ पे शॉर्टफॉल रिसीव हुआ। शॉर्टफॉल मतलब कि इनको यहाँ पे बताया गया कॉलेजेस की ओर से, इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पे यूटी ऑफ जे में हैं, तो इनकी ओर से बताया गया कि हमारे कॉलेजेस में अभी भी सीट वगैरह जो है वो पूरी तरह से मतलब फिल नहीं हुई है। तो इस कारण से बोर्ड ने यहाँ पे डिसाइड किया कि एक बार यहाँ पे स्ट्रे राउंड लेना चाहिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सेकेंड राउंड लिया गया था तो उसमें उसके बाद यहाँ पे सीट पूरी तरह से फिल नहीं हुई। हो सकता है किसी ने ज्वाइन किया होगा और किसी ने नहीं भी किया होगा, कारण चाहे कोई भी रहा हो, वो तो वही जानते हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे शॉर्टफॉल रिसीव हुआ बोर्ड को, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड राउंड के बाद अब यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है स्ट्रे राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। और शेड्यूल नीचे देखो कब कराया जा रहा है 12/11/2024 थर्सडे के दिन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो ये बुलाया गया कि 1 से लेकर 2553 तक जिनकी भी रैंक आती है ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स जाएंगे इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, मतलब रिजर्व वाले भी जाएंगे, ओपन वाले भी जाएंगे, जो भी यहाँ पे 1 से लेकर 2553 तक कैंडिडेट्स हैं वो सभी नहीं जाएंगे। मतलब जिनको कॉलेज उसकी चॉइस के मुताबिक मिला है उसको ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए या जिसका मिस वगैरह हुआ, अभी हम आगे बताएंगे क्या क्या इसमें डिटेल लिखी है, सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, इसलिए कि ताकि आपका डाउट ना रहे। तो 1 से लेकर 2553 तक जो भी कैंडिडेट होंगे जो अपग्रेडेशन चाहते होंगे या जिनका मिस हुआ है, जो मतलब काउंसलिंग वगैरह मिस की है, वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। नीचे देखो कब जाना है आपको, तो जो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं और विलिंग कैंडिडेट हैं उनको रिपोर्ट करना है भोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, अटेंडेंस के लिए और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे सुबह के, मतलब 10 AM, देखो 8:30 AM टू अप टू 10 बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हो, जिस भी दिन आपकी काउंसलिंग, किस दिन है आपकी काउंसलिंग 12/11/2024 को, ठीक है, थर्सडे के दिन। और जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लेने हैं आपको, ओरिजिनल अपने साथ में रखने हैं जब आपकी काउंसलिंग होने वाली है। एक आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपने साथ में रखोगे, 12वीं का मार्क्स कार्ड आप ओरिजिनल अपने साथ में रखोगे। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने पहले लगाई हुई है फॉर्म के टाइम पर, तो वो भी ओरिजिनल अपने साथ में रखोगे। और डेट ऑफ बर्थ क्या, जो DOB इसको बोलते हैं, अभी मेरे पास एक यहाँ पे पूछा गया था कि एक कैंडिडेट की ओर से कि यहाँ पे डेट ऑफ DOB के लिए हम क्या लेके जाएं, कहाँ से लाएं, तो देखो यहाँ पे मेंशन किया गया ना डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट ही, मतलब जिसको शॉर्ट में DOB बोलते हैं। तो इसके लिए लगता है आपका 10वीं का मार्क्स कार्ड या फिर 10वीं का डिप्लोमा, जो भी आपके पास है वो आप ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाओगे जिस भी दिन आपकी काउंसलिंग है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा गया इनकी ओर से कि जो कैंडिडेट पहली बार यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं काउंसलिंग, मतलब जिन्होंने अभी तक पहला राउंड भी नहीं हिस्सा लिया, उन्होंने दूसरे राउंड में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो अब अगर वो जाना चाहता है पहली बार काउंसलिंग के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनको 1,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बिना फीस पे किए आपको काउंसलिंग में हिस्सा मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा करने के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। और ये 1,000 रुपये आपको कैसे पे करनी है, तो ये आपको वहाँ पे भोपी ऑफिस के बाहर में जम्मू में भी श्रीनगर में भी वहाँ पे POS मशीन अवेलेबल होती है, तो उसमें आप यहाँ पे डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से वहाँ पे 1,000 रुपये की जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो पे कर सकती है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार मतलब जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए। जिन्होंने पहले से ही हिस्सा लिया हुआ है और मान लीजिए कि उसके बाद यहाँ पे वो दोबारा से यहाँ पे मतलब अटेंड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ना उनको 1,000 रुपये दोबारा से, मतलब मान लीजिए ना पहले राउंड में आपके या दूसरे राउंड में हिस्सा लिया होगा, उसमें कॉलेज वगैरह आपको मिला लेकिन वो आपकी पसंद का नहीं था, तो अब दोबारा से आप चाहते हो कि फिर से आप वहाँ पे जाओ, हो सकता है कि आपकी चॉइस के मुताबिक आपका कॉलेज मिल जाए, तो आपने 1,000 रुपये पहले ही कटा लिया होगा ना काउंसलिंग का, तो अब आपको दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है।
ये उनके लिए बताया गया है जो फर्स्ट टाइम पहली बार पार्टिसिपेट करें, उनको 1000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखो, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, मतलब जो वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट की है, कॉलेज वगैरह उनको मिला है, उनकी चॉइस के मुताबिक, उनकी मनपसंद के मुताबिक, तो उनको यहाँ पे इस राउंड में अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पे काउंसलिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है था, यहाँ पे देखो 5th नंबर पर, दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, वो कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट की गई है ड्यूरिंग पहले राउंड जो काउंसलिंग का हुआ है, उसमें उनको सीट मिली, लेकिन एंड हैव ज्वाइंड द रेस्पेक्ट, और उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया है, तो वो अगर यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए मतलब अटेंड करना चाहते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रे राउंड लिया जा रहा है यहाँ पे, स्ट्रे राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग, इसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पे है कि आपको फ़ीस की, जो आपने फ़ीस डिपॉजिट की होगी ना, जैसे आपको कॉलेज मिला तो आपने ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे एडमिशन की होगी, वहाँ पे फ़ीस पे की होगी, वो फ़ीस की रिसिप्ट आपको मिली होगी कॉलेज की ओर से, तो फ़ीस की रिसिप्ट लेकर आप यहाँ पे जाओगे इस काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए, जो 12 तारीख को कराया जा रहा है, ठीक है। अगर आप फीस रिसिप्ट लेके नहीं जाओगे वहाँ पे, तो भी आपको अटेंड वहाँ पे मतलब जो है ना पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा करने। फिर नीचे लिखा है, दोज कैंडिडेट्स हु गॉट द सीट इन फर्स्ट राउंड, वो कैंडिडेट्स जिनको सीट मिली पहले राउंड में और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड भी हिस्सा लिया था उन्होंने, तो अब वो एलिजिबल नहीं है, अब इस स्ट्रे राउंड में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं बता दूँ, देखो पहले राउंड में अगर आपको सीट मिली हुई है, दूसरे राउंड में मतलब पहले राउंड में आपको हो सकता है वहाँ पे कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आपको पसंद वगैरह नहीं आया, आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो आपने किया होगा सेकंड राउंड में, मतलब हिस्सा लिया होगा काउंसलिंग के लिए, तो अब आप ये जो राउंड लिया जा रहा है ना, इसमें आप नहीं ले सकते हो हिस्सा। अगर जो भी कैंडिडेट का ऐसा केस है, वो यहाँ पे अच्छे से देख लें कि वो अब नहीं जा सकते, नहीं मतलब एलिजिबल नहीं हो आप इस राउंड में जाने के लिए। फिर नीचे लिखा है, द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, अब देखो यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनको अलॉट की गई है सीट ड्यूरिंग फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड में, पहले या फिर दूसरा जो MOP मोपअप राउंड जो जिसको बोलते हैं, तो जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट अलॉट की गई है फर्स्ट या फिर सेकंड मोपअप राउंड में, तो बट उन्होंने यहाँ पे कॉलेज वगैरह जो है ना वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वाले राउंड में। समझ में आ रहा है? और बाकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स वगैरह है वो सेपरेटली अलग से मतलब अपलोड कर लिया जाएगा, तो जैसे आएगा तो मैं आपके साथ बता ही दूंगा, शेयर कर ही लूँगा। तो बाकी जो भी यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस है वो सेम रहेंगी, जो भी नोटिफाई की गई हैं बोर्ड की ओर से, ई इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू, नोटिस के थ्रू, इसके रिगार्डिंग में टाइम टू टाइम वो बाकी सारी सेम रहने वाली है। तो समझ में आ रहा है ना, इतनी सारी, एक बार आप अच्छे से इसको यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी क्लियर नहीं होते हैं डाउट्स तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।